हाँ वर्किंग हो रही है, स्टार्ट करते हैं। अब बेटा आप CIT में आपने एडमिशन लिया हुआ है। CIT के अंदर बेटा एवरीथिंग इज अबाउट बेसिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपका पहला कॉन्वेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसके अंदर हमारा वर्ड पहला सॉफ्टवेयर है जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका टॉपिक हमारा जो है मौजूद है किसके अंदर, इंसर्ट के अंदर। सही है, इंसर्ट के अंदर हम मौजूद हैं। और बाकी पिछला जितना भी वर्किंग है वो इंशाल्लाह आप सैटरडे को आना, ताकि मैं आपको पीछे से कवरिंग करवा सकूँ। 2 सैटरडे लगेंगे, आप पीछे से कवर कर लें। सही है, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है बेटा। इस सॉफ्टवेयर का मेन मकसद ये है अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, अबाउट डॉक्यूमेंट का जितना भी काम होता है वो सारा इस पे होता है। आप मोबाइल पे टेक्सटिंग करते हो, वही टेक्सटिंग यहाँ पर करोगे कीबोर्ड के थ्रू, और वर्किंग करके उसको प्रॉपर फिनिशिंग देके वो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट्स, स्टाम्प्स, इनवॉइस, बिल्स, ब्राउचर्स, विजिटिंग कार्ड, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सही, तो इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे, बट उसके लिए आपको वर्किंग आना ज़रूरी है। अब हमारा टॉपिक कहाँ पर था लास्ट टाइम, क्या काम था हमारा लास्ट टाइम? टेबल ड्रॉ किया था। कल क्या करवाया सर ने? कुछ नहीं करवाया, ऑफ करके दिया आपको। चलो कोई मसला वाली बात नहीं है, एक दिन हो जाता है। पोती हो गई थी मेरी तो मैं चले गया था। किनको? लाइंस को लेंथ में इंक्रीज करो, यहाँ से पकड़ो और इसको लेंथ में खींच दो। हाँ और छोटी कर दो पूरे पेज पे। अब इसका मैं आपको बताता हूँ मसला क्या होता है कि आपको ज़्यादा यहाँ पर क्या करना होता है, टेबल के वो लेने होते हैं रोज एंड कॉलम्स प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लेआउट मैंने समझा दिया था, सारा कंप्लीट हो चुका है। खैर हम अब पिक्चर पर मौजूद थे, तो ये सारा काम यूँ भी हो सकता है। इंसर्ट कॉलम से राइट की तरफ, ये चीज़ है डाउन की तरफ ले आ सकता है इजीली, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। देख रहे हो चीज़, तो ये इजी हो जाएगा, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बस आपको वर्किंग का पता होना चाहिए। खैर हम मौजूद है पिक्चर्स के ऊपर, और पिक्चर्स हमने प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर लिया था। यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं एक आधी और उसको कर देता हूँ इंसर्ट। मेरे पास आ चुकी है एक पिक्चर, और पिक्चर के मैंने आप लोगों को कुछ ऑप्शंस बताए थे यहाँ पर, अगर आप लोगों को याद है तो। याद है कहाँ तक अप्लाई किया था हमने पिक्चर्स को? पिक्चर्स के ऑप्शन कहाँ तक, लास्ट क्लास कहाँ पर ख़त्म की थी? रीसेट पिक्चर्स तक। इससे आगे हम लेकर गए थे? नहीं लेकर गए बेटा, रीसेट पिक्चर तक। ये कुछ पिक्चर के आपके पास ऑप्शंस हैं। अब पिक्चर आपकी कहाँ से आती है? अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर चाहिए, आप आओगे यहाँ पर इंसर्ट वाले टैब के ऊपर। किसके ऊपर? इंसर्ट वाले टैब के ऊपर है। यहाँ पर इलिस्ट्रेशन के अंदर पहला ऑप्शन है किसका? पिक्चर्स का। पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करो और कंप्यूटर का एरिया खुल जाएगा, जब उठा लो। क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम फाइल। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम फाइल का मतलब फाइल के अंदर से, यानी कंप्यूटर के अंदर। यानी कंप्यूटर के अंदर क्या रहा है? इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स दैट यूर कनेक्टेड टू। कह रहा है अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई पिक्चर उठाओ जो फाइल मौजूद है पहले से। क्लिक किया, इसको उठाया, इंसर्ट। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इसके साइज के ऊपर वर्किंग। अब आप जब इसको इंसर्ट करते हो ना, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं। क्या आते हैं? कुछ पॉइंट्स आते हैं। ये आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं बेटा। ये जो आपका अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे वाला जो पॉइंट है, ये इसकी लेंथ को पकड़ता है। किसको खींचता है? लेंथ को इंक्रीज करता है।
ठीक है। और ये लेंथ का काम करते हैं, और ये कॉर्नर वाले लेफ्ट एंड राइट वाले ये इसकी विड्थ पे काम करते हैं, किस पे, चौड़ाई, और ये लंबाई। तो लेफ्ट एंड राइट वाले जो उनसे आपके जो यहाँ पर मौजूद हैं पॉइंट, ये काम करते हैं किसके ऊपर, विड्थ के ऊपर। अप एंड डाउन वाले जो पॉइंट्स हैं काम करते हैं किसके ऊपर, हाइट के ऊपर। कॉर्नर वाले जो उनसे ये पॉइंट्स हैं ये काम करते हैं विड्थ और हाइट दोनों पर एक साथ इक्वली। किसी भी कॉर्नर वाला पॉइंट को ले लो, विड्थ और हाइट इक्वली इसके ऊपर अप्लाई करें, सही। और इसके अंदर मौजूद है रोटेटिंग पॉइंट, इसको रोटेट कर, सही है। कंट्रोल Z पर अंडू, वापस पीछे की तरफ, सही वाला। अब मैंने कल तक बैकग्राउंड रिमूव करना बता दिया था कि पिक्चर के अंदर बैकग्राउंड किस तरह रिमूव किया जाता है, बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर पिक्चर करेक्शंस यानी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के बारे में बताया था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा कलर बताया था कि आप इसके अंदर कोई भी रीकलर कर सकते हो, मिसाल के तौर पर ये कर दिया, ठीक है। ये कलर के ऑप्शन में बता चुका था, अब इनको आपको प्रॉपर मोर फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर और क्या क्या है, सही। कंट्रोल Z पीछे की तरफ जैसा था। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, कुछ इफेक्ट्स है, बताई दी वर्किंग, ये सारी की सारी वर्किंग हम पहले कर चुके हुए। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर। उसके अलावा मैंने बताया था यहाँ पर चेंज पिक्चर, एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर से तब्दील करो, ठीक है। मैं ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर बिंग इमेज सर्च से, और यहाँ पर आप किसी भी पिक्चर को दूसरी पिक्चर से चेंज कर सकते हो। पीछे पिक्चर है, अब चेंज पिक्चर के अंदर आया, चेंज का मतलब होता है तब्दील। कोई भी पिक्चर लो बेटा, उसको सिलेक्ट करो और इंसर्ट कर दो, वो पिक्चर तब्दील हो जाएगी इस पिक्चर से, क्योंकि आपने काम किया चेंज पिक्चर का। चेंज का मतलब है तब्दील करना, इनको दूसरी से तब्दील करना। नाउ रीसेट पिक्चर, अगर आपने पिक्चर का साइज इंक्रीज किया है, पिक्चर का कलर चेंज किया, वॉट एवर यू नीड, कोई भी एडिटिंग की है, आप यहाँ पर अगर यूज़ करते हो रीसेट पिक्चर, तो ये पिक्चर को रीसेट कर देगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन यूज़ करते हो रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो ये पिक्चर को भी रीसेट करेगा, इस तरह इसका ओरिजिनल साइज था उसमें भी इसको रीसेट करेगा। ये कल तक मैं बता चुका था। आज टारगेट हमारा आगे बढ़ेगा। पहला काम आप यहाँ पर देख लो जो मौजूद हो रहा है, पिक्चर स्टाइल। क्या है? पिक्चर स्टाइल्स है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट बने बनाए स्टाइल्स मौजूद है जो आप पिक्चर के ऊपर यूज़ कर सकते हो। शैडो आ रही है, रिफ्लेक्शन नीचे, मौजूद हो रही है चीज़ें, आप देख सकते हो। अलग अलग यहाँ पर इफेक्ट्स हैं, इन सबको आप यूज़ में ला सकते हो। अब ये आपके इफेक्ट्स, ये बने बनाए इफेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, पहले से ही बने हुए। जिस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे वैसा इफेक्ट आपको मिल जाएगा, सही। ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, वैसा इफेक्ट मिल गया। बट ये इफेक्ट मैं खुद से बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करूँगा। किसका इस्तेमाल करूँगा? इन ऑप्शन का। आप चाहो तो ये बने बने इफेक्ट का इस्तेमाल, अदरवाइज इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन पिक्चर बॉर्डर। पहला ऑप्शन क्या है? पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर क्या चीज़ होती है? बाहर वाली बाउंड्री बॉर्डर कहलाती है, बाहर वाली बाउंड्री बॉर्डर कहलाती है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मैं पिक्चर बॉर्डर के अंदर आता हूँ, कलर दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर दे दिया रेड, हल्का हल्का बॉर्डर आ रहा है रेड बेटा। अब इसके अंदर आओगे, नो आउटलाइन का मतलब कोई भी आउटलाइन मौजूद नहीं करो। अगर यहाँ पर कलर कम है तो मोर आउटलाइन कलर्स के अंदर आओगे आप, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड एंड कस्टम। जो कलर आपको अच्छा लग रहा है यहाँ से कीप करवाओ। ये पॉइंट कलर को लाइट एंड डार्क करता है, ओके कर दिया, वैसा कलर मिल जाएगा। अब आउटलाइन अभी भी नज़र नहीं आई, आप इसकी वेट बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? वेट। वेट कहते हैं थिकनेस को। किसको कहते हैं? थिकनेस। दिख रही है चीज़? आ गई
क्योंकि उसकी वेट कम थी तो वो दिख नहीं रहा था, अब इसकी वेट ज़्यादा है तो वो प्रॉपर आपको विजिबल हो रही है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर डैशेस, अभी सॉलिड लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट, आप इसको डॉटेड लाइंस में डॉटेड आउटलाइन भी बना सकते हो, डैशेस आउटलाइन भी, डॉट डैशेस, जिस तरह की आउटलाइन बनाना चाहो आप, अलग अलग टाइप्स की आउटलाइंस हैं। सही, ये आपका था आउटलाइन, क्या था, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर के बॉर्डर अपनी मर्जी से दे सकते हो, नहीं चाहिए तो क्या करोगे यहाँ पर आकर नो आउटलाइन, खत्म हो जाएगी। सही, इसके बाद आपके पास पिक्चर इफेक्ट क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर आओ और इसको जरा अप्लाई करके देखो बेटा। यहाँ पर सबसे पहले इफेक्ट आपके पास बने बनाए प्रीसेट हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, इसको प्रीसेट्स को आप देख रहे हो चीज, ये सारे बने बनाए प्रीसेट्स हैं पहले से बने हुए। अब ये चीजें मैं खुद से बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। सबसे पहले शैडो, शैडो किसी भी चीज के साये को कहते हैं, पिक्चर को शैडो दे दो, आउटर बाहर की तरफ शैडो आ रहा है हल्का हल्का बेटा, आप देख सकते हो, आउटर शैडो भी देख रहे हो, पीछे आ रहा है शैडो। इनर का मतलब आपका इसके अंदर, पिक्चर के अंदर शैडो आ रहा है, हल्का हल्का शेड आप देख रहे हो। ये देख रहे हो, ये वर्किंग समझ में आ रही है आपको। ये इनर शैडो, ये आउटर है बाहर की तरफ, और ये है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कहते हैं जो लॉन्ग लंबा सा बन रहा होता है। सही, ये पर्सपेक्टिव है। अब जो बेस्ट लग रहा है अप्लाई करो, शैडो आगे वही टेक्स्ट वाला ही साथ। इसके अंदर जब आप आते हो ना शैडो के अंदर, तो आपको ऑप्शन मिलता है। अब खैर यहाँ पर आप नीचे आ रहे हो शैडो ऑप्शंस के अंदर, अब एक नई चीज आपके सामने आने वाली है। शैडो ऑप्शन के अंदर आएंगे, इसके मजीद कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। क्या खुल जाएंगे? ऑप्शन। सबसे पहले प्रीसेट वही है, इनर और आउटर और पर्सपेक्टिव जो वहां पर देखे थे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले है साइज को देख लेते हैं। इसका साइज कितना है? 102%। बढ़ाओ, शैडो का साइज बढ़ रहा है। सही। ट्रांसपेरेंसी किसी भी चीज की विजिबिलिटी को कहा जाता है, किसी भी चीज की। जिस तरह ये शॉपर है, मैं यहाँ से इसके आर पार देख सकता हूँ क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अब इसके पीछे आपको हल्का हल्का वाइट बैकग्राउंड शैडो में दिख रहा होगा। आप ट्रांसपेरेंसी कम कर दो तो ये डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा शैडो। लेकिन अगर मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूं तो इसके पीछे जो भी चीज़ें मुझे दिखने लगेगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी कर दी, बढ़ा दी ना। आप ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो और इसका साइज भी बढ़ा सकते हो और साइड भी आप इसका कम कर सकते हो। किसका? यहाँ पर पिक्चर का। नाउ ब्लर। ब्लर आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से धुंधला। आप यहाँ पर शैडो को ब्लर भी कर सकते हो और बेटा इसका आप एंगल भी चेंज कर सकते हो। पहले डिस्टेंस दे दो। डिस्टेंस का मतलब था फासला, कि पिक्चर से फासला कितना होना चाहिए शैडो का। फासला आ रहा है। अब आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इसको यूज में ला सकते। डिस्टेंस दे दिया, दूर जा रही शैडो। ठीक है। अब एंगल होता है आपका 360 पे घुमाता है। देखिए 32 का एंगल दिया, देख रहे हो? जो एंगल दोगे आपका शैडो उसी एंगल का। इट इज कॉल्ड आउट फॉर एंगल। शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हो। शैडो का यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, बट शैडो का कलर ब्लैक ही अच्छा है। लेकिन आपके पास वैरायटी मौजूद है, आप कलर चेंज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज शैडो। समझ में आया? आपको पहले ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करना आता था, बट अब आप पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर रहे हो इस चीज़ को, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा क्या हो रही है? ईजी हो रही है वो चीज़। ठीक है। अब आप इसके ऊपर आओ, पिक्चर इफेक्ट के ऊपर शैडो। समझ में आया? शैडो को क्या कर दो, खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अक्स को कहते हैं। नीचे रिफ्लेक्शन बन रही है, सही। रिफ्लेक्शन। अब कोई भी रिफ्लेक्शन बना दो और अप्लाई कर दो, सही।
आते हो तो यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्शन ऑप्शन भी मौजूद है नीचे। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करो बेटा, रिफ्लेक्शन की बारी आई। प्रीसेट वही है जो वहाँ पर मौजूद है वहाँ पर। अब यहाँ पर आप इसको देख लो, ट्रांसपेरेंसी वही चीज़ है बेटा, कितना ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। इसको कम करोगे तो ये आपको ज़्यादा विजिबल होगी, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये ट्रांसपेरेंट होगी। इसके आर पार आप बैकग्राउंड भी वाइड देख सकते हो। जो ट्रांसपेरेंसी आप इसकी बढ़ा रहे हो, इसको ट्रांसपेरेंट कर रहे हो। साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसको, कि रिफ्लेक्शन कितनी बननी चाहिए, ये उसका साइज है। फिर आपकी रिफ्लेक्शन ब्लर कितनी होनी चाहिए, कोई चीज़ है। और फिर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फासला। ये थे रिफ्लेक्शन ऑप्शन। समझ में आ गई ये चीज? नाउ नेक्स्ट वन इज, यहां पर वापस आते हैं ऑप्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन को क्या कर देते हैं, कटाओ, कटा दिया आपने। अब इसके बाद आपके पास क्या चीज मौजूद है, ग्लो। ग्लो का मतलब है चमकना। ग्लो का मतलब क्या है, चमकना। अब ग्लो के अंदर आओ, अभी नो ग्लो है, आप अपनी मर्जी से ग्लो दे दो, चमक रही है इमेज। अब यहां तक तो आपको पता था कि भाई ग्लो मैं दे सकता हूं, इसके अंदर पिक्चर के अंदर आप टेक्स्ट के ऊपर भी ग्लो दे सकते थे और आपकी ग्लो आती थी। बट आपको एक चीज़ का नहीं पता था, आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हो, ग्लो का जो भी देना है। यहाँ पर कलर वैरायटी है, और मज़ीद चाहिए तो मोर कलर्स के अंदर आप और कलर्स ले सकते हो। मोर कलर्स है, स्टैंडर्ड एंड कस्टम, यहाँ पर सब कलर्स हैं, तमाम के तमाम, जो सिलेक्ट करोगे वही मिल जाएगा। सही। लेकिन अब आपके पास है प्रॉपर इसके ऑप्शंस। क्या है? अब रिफ्लेक्शन पढ़ चुके, इसको करते हैं क्लोज। ग्लो की बात करते हैं। ग्लो का साइज हमें इतना ही मिल रहा था प्रीसेट के अंदर, इससे ज्यादा। लेकिन ऑप्शन में जब आप आओगे ना तो यहाँ पर इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हो, बढ़ रहे, कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर दे दो। और बेटा इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कम करोगे कलर डार्क होता जाएगा, ट्रांसपेरेंट ज्यादा करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ट्रांसपेरेंसी पे वर्क समझ में आया? ये आपका ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। और ये चीज समझ में आ गया बेटा? सिंपल। अब ग्लो नहीं चाहिए, आप किसके अंदर आओ, ग्लो के अंदर, पिक्चर को सिलेक्ट करो, ग्लो के अंदर आओ और क्या कर दो, नाउ एक नई चीज का आपको पता चलने वाला है। नेक्स्ट वन इज सॉफ्ट एजेस। एजेस कहते हैं बाहर वाले किनारों को। किसको कहते हैं? बाहर वाले किनारों को। अभी नो सॉफ्ट एजेस है, आप इसको जरा एज को सॉफ्ट करके देखिए, सॉफ्ट हो रहे हैं। नाउ यहाँ पर आपको दे रहा है 50%, 50 पॉइंट दे रहा है, बट आपको इससे भी ज़्यादा करनी तो ऑप्शन तो मौजूद है ही नहीं। अब आप क्या करोगे? सॉफ्ट एजेस का समझ में आ गया, ये एजेस को बाहर वाले किनारों को सॉफ्ट कर देगा। सॉफ्ट एजेस ऑप्शन के अंदर आओगे, यहाँ पर साइज मिल जाएगा, साइज बढ़ाओ। एक टाइम में बच्चा फरिश्ता बन के गायब ही हो जाए, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट एजेस कहलाता है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये आपका सॉफ्ट एजेस, इसके अंदर बस यही ऑप्शन है। प्रीसेट वही है 50 का जो वहाँ पर सही। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेवल। पहले मैं सॉफ्ट एजेस को खत्म करता हूँ, नो सॉफ्ट एज। बेवल क्या चीज़ होती है, ये एक टाइप का इफेक्ट है। क्या है? 3D इफेक्ट। आपको ये कीबोर्ड की कीज दिख रही है उभरी उभरी से, ये इस टाइप का एक इफेक्ट बनाता है। अब आप देखो जरा, यहाँ पर इसको मैंने अप्लाई किया, आप यहाँ पर आ जाओ बेवल के अंदर। अभी नो बेवल, कोई भी बेवल नहीं है। अब देखिएगा जरा, उभरी उभरी लग रही है पिक्चर, सही। ये चीज आपकी बेवल कहलाती है। क्या कहलाती है? आप कोई भी बेवल दे सकते हो, आप जो आपका दिल चाहे। अप्लाई कर दिया, उभरी उभरी सी लग रही है। नाउ ये आपका बेवल था, कोई भी इफेक्ट दे सकते हो। और आपके पास है 3D रोटेशन। बेवल मैंने नन नहीं किया है, बेवल मौजूद है इसमें, सही। अब इसको जरा 3D रोटेट करके देखते हैं। आप उभरा उभरी लगी इमेज, आप इसे 3D रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
3D रोटेशन, ये आप देखो रोटेट कर रहे हैं इमेज को, 3D रोटेट मिल रही है चीज़। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी टाइप का भी इसको रोटेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो इजीली, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से करनी है। क्या करनी है? अपनी मर्जी से करनी है। तो आप इसके अंदर आओ और यहाँ पर आओ 3D रोटेशन ऑप्शन के अंदर। अब बेटा रोटेशन आपकी 3D होगी, 3 एक्सिस पर होगी। किस पर होगी? 3 एक्सिस पर। प्रीसेट वही एक्स की रोटेशन कैसी रोटेशन होती है? पहले एक्स एक्सिस का पता होना चाहिए बेटा। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? अब रोटेशन की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल रोटेशन ऐसे होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इसे एक्स रोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स। देखो लेफ्ट टू राइट घूम रही है, डिग्री आ रहा है। अब सर्कल जो होता है वो डिग्री में मेजर किया जाता है, देख रहे हो? राइट। तो पिक्चर को आप लेफ्ट टू राइट घुमा सकते हो इस रोटेशन, क्योंकि ये क्या है? एक्स रोटेशन। समझ में आ गई चीज? इसके बाद है आप यहाँ पर एंगल दे भी सकते हो प्रॉपर तरीके से। मैंने 0 दे दिया, नॉर्मल हो गया। एंगल अपनी मर्जी से दो, जितनी रोटेशन है। नाउ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? अलोंग, इट इज वाई एक्सिस। वर्टिकल, अप एंड डाउन। अब इसकी रोटेशन कैसे होगी? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। पहले एक्स एक्सिस पर थी लेफ्ट एंड राइट, अब अप एंड डाउन। ऐसे रोटेशन है इसकी। अब देखिए ये डाउन है, अप है, और ये डाउन। देखिएगा देख रही है चीज? अप एंड डाउन। अपनी मर्जी से बेटा इसको घुमा दो। क्लियर है? तो ये अप एंड डाउन, ये रोटेशन किस तरह करती है इसकी? अप एंड डाउन करती है, लाइक दिस। समझ में आ रही है? आप कर दो इसको 360, ठीक है? ये आप जब आप प्रॉपर डिग्री का काम है, आप डिग्री भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी से, जिस तरह आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हो आपकी मर्जी। जहाँ पर थी वहाँ पर आकर पहुँच गई, सही। इसके बाद है जेड रोटेशन। जेड आपका होता है थर्ड लाइन फ्रंट। जेड होता है अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, चारों साइड। जेड रोटेशन ऐसे होती है, अप राइट डाउन लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट, चारों डायरेक्शन को जो कवर कर रहा था वो जेड रोटेशन कहलाती है, ठीक है? अब मिसाल देता हूँ आपको बाइक के पहिए की। बाइक को साइड में खड़ा कर दो और उसका पहिया ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दो। ऐसे से घूमता हुआ दिखेगा, पीछे से नहीं, साइड से नहीं, ऐसे से घूमता दिखेगा, वो रोटेशन जेड रोटेशन। अब ये होती है क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। जिस तरह घड़ी की सुइयां नहीं चल रही होती, वैसी चीज़, वैसी रोटेशन। अब एक होती है क्लॉकवाइज, क्लॉक जिस तरह चलती है वो आपकी इस तरह चलती है राइट साइड में, इस तरह। लेकिन आप उसको काउंटर क्लॉकवाइज उल्टा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से जिस तरह इसकी रोटेशन देना चाहो, आपके खुद की, ये आपके रोटेटिंग ऑप्शन। ना ये चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है। अच्छा खैर, इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड। अब इसका ग्राउंड ये लाइन है, डिस्टेंस अगर आप दोगे ना, अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ाओ 0% है, ग्राउंड से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उसका, सही है, क्योंकि परसेंटेज बढ़ा रहा है, सही। अब आप इसको नॉर्मली क्या कर दो? रीसेट। तो जैसा ये था ये वैसा रीसेट हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये आपके पास रोटेशन ऑप्शन है। हमने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली ऑप्शंस के साथ। पहले भी हमें पता थी, बट इस बार हमने ऑप्शंस के साथ क्लियर की। शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, एजेस और बेवल, ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपके लिए न्यू थी ना। हो सब क्लियर हुआ आपको अच्छे तरीके से? ठीक है। नेक्स्ट इज पिक्चर लेआउट। क्या है ये? आपको क्या करता है, जस्ट आपको पिक्चर के साथ कोई लेआउट आप टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई भी लेआउट यहाँ से ले लो,
पड़ेंगे, प्रॉपर पूरा ऑप्शन। क्लिक किया, स्मार्ट आर्ट ओपन हो गया, तो ये आगे स्मार्ट आर्ट आपका चलेगा यहाँ पर। अभी हम पिक्चर्स को, सही है, तो इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख लिया, इस जगह टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिख लिया। ये काम आपका जो होता है ये इसके अंदर मौजूद हो रहा होता है, किसके अंदर बेटा, यहाँ पर आपका पिक्चर ले आया। नाउ कल इंशाल्लाह हम अरेंज और साइज के ऊपर काम करेंगे और इंशाल्लाह इसको कर देंगे वाइंड अप। कोई सवाल है बेटा? नहीं आया कि पिक्चर लानी कैसे यहाँ पे? पिक्चर लानी कैसे? इनसाइड के ऊपर आओ, पिक्चर का ऑप्शन है, क्लिक करो, पिक्चर सिलेक्ट करो कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी, जहाँ पर भी पड़ी हुई है तो पिक्चर कंप्यूटर के अंदर आपकी खुद की भी होनी चाहिए। अगर सर नेट से उठा लें, खुद की नेट से कैसे उठाओगे? व्हाट्सएप है आप लोगों का? जी सर है, व्हाट्सएप दिखाओ। अगर तो नेट अवेलेबल है तो आप वो चीज़ व्हाट्सएप पे भी ओपन कर सकते हैं, वीडियो के अंदर ही आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, पिक्चर्स तो शेयर करते हैं ना एक दूसरे को। जी सर, नेट नहीं है, कोई इशू नहीं। जब आप इसके ऊपर आओगे ना बेटा, व्हाट्सएप ओपन करके आगे आता बेटा, यहाँ पर इमेज के साथ ये बार कोड स्कैनर आता है, इसके ऊपर क्लिक करो, स्कैन कोड। व्हाट्सएप की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आओ और ये कोड को आप क्या कर दो, स्कैन करवा दो। कंटिन्यू करोगे, लिंक का डिवाइस आपकी डिवाइस है, यूज मोबाइल डाटा नहीं है, डाटा नहीं है आपके पास। मैं अपने मोबाइल के ऊपर देख लेता हूँ यहाँ पर, जिस तरह मिसाल के तौर पर मेरे पास है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मिसाल के तौर पर ये चीज़ है, आप यहाँ पर आओ और सेटिंग के ऊपर आने के बाद ये स्कैन कोड वाला है, इसको कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन किया, कंटिन्यू, लिंक कर दो डिवाइस को, आपके डिवाइस दोबारा स्कैन किया, अब व्हाट्सएप वहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ से लॉगिन इन हो रहा है, विंडोज़ के साथ डिवाइस लिंक हो गए। अब सारे चैट्स यहाँ पर आपके ओपन होकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर कोई भी पिक्चर है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिख लिया, इसको ओपन किया, और जो भी पिक्चर्स वगैरह आपके पास चैट्स में बेटा मौजूद होती हैं वो आपको यूज़ में ला सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ भी इमेजेस हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये है, राइट क्लिक किया, इसको क्या कर लेना आपको, सेव एज, और सेव करने के बाद आप इसको कहीं पर भी सेव कर दो। मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप है, इसी तरह अपनी पिक्चर जो आपने शेयर की हुई होती है ना, वो आप सेव कर सकते हो। ये आ गई इसके ऊपर। अब इसी को वर्ड के ऊपर लाना है, आप इंसर्ट कंप्यूटर में आ गई, वर्ड पे भी आ सकती। आपने यहाँ पर लिया, इसको उठाया, स्क्रॉल कर, ये चीज़ क्लियर है। तो ये आपके पास मौजूद है इसके अंदर, इस तरह वर्किंग। और निकलते हुए अपने व्हाट्सएप को लॉग आउट करना मत भूलिएगा, ठीक है, निकलते हुए लॉग आउट करना मत भूलिएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोफाइल ये लॉग इन है, यहाँ से क्या कर दो, लॉग आउट कर दो, ताकि आपका पर्सनल जो भी व्हाट्सएप के अंदर डाटा है या कुछ भी कोई देख ना सके। सही, ये चीज़ है इसके अंदर। अब दोबारा आपको स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ मौजूद है। होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी। सो ये आपकी क्लास।